सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं जीसस ग्रेस वर्ड मिनिस्ट्री में आपका वेलकम करती हूँ और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं हम। पिता परमेश्वर ने आज हमें संभाल के रखा है पूरे दिन में, और परमेश्वर का हम जितना भी धन्यवाद करें मेरे भाई बहनों उतना ही कम है, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। तो आज आप जो प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं और जो हो चुके हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं, आप अगर आज के वचन को, खुदा के पवित्र वचन को समझ गए तो आपका जीवन ब्लेसिंग हो जाएगा। अभी तक जो आपका धन रुका हुआ है या आपके जीवन में उन्नति नहीं हो रही है धन में, आज से उन्नति होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपको इस वचन को सुनना है, सुन के फॉलो करना अपनी लाइफ में। जब आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा सिस्टम बदल जाएगा। यस, परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। जो परमेश्वर आपको और मुझे बना सकते हैं तो वो परमेश्वर क्या नहीं कर सकते। सब कुछ करने वाला हमारा खुदावंद है। आइए हम सबसे पहले आंखों को बंद करके खुदावंद को धन्यवाद करेंगे, फिर हम सुंदर परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आइए। हे मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। ना तो बल से ना तो शक्ति से प्रभु, पर तेरी आत्मा से सब कुछ संभव है प्रभु। एक एक जन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, और मैं पिता परमेश्वर अपने आप को ही प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मेरा बोलना, मेरा समझाना प्रभु सब कुछ तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। अपने मुख के ऊपर पिता परमेश्वर तेरे लहू का पहरे को मैं मांगती हूँ मेरे परमेश्वर। यस प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी अगुवाई करें और ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में काम करे प्रभु। आज से ये जो वचन को फॉलो करें अपनी लाइफ में तो इनका जीवन परिवर्तन हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह तेरे पाक पवित्र लहू में मैं कवर करती हूँ। यस मेरे पिता परमेश्वर, मेरा बोलना, मेरा समझाना सब तेरी ओर से होंगे खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते। यस, आमेन आमेन आमेन। आइए अब हम परमेश्वर के सुंदर वचन में चलेंगे। हम निकालेंगे सबसे पहले मत्ती 13 निकालें हम। यस, निकालें आप सब लोग मत्ती 13। जिनके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल लेके बैठा करें। यस, हालेलुया। यस मेरे पिता परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। यस मेरे खुदा। यस यस, हालेलुया। आइए हम मत्ती 13 का पढ़ेंगे, 13 ही पढ़ेंगे। इसकी जो हेडलाइन है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। क्या? बीज बोने वाले का दृष्टांत। आज को जब मैं बैठी तो मैंने पूछा परमेश्वर से, परमेश्वर आज मैं लोगों को क्या वचन दूँ? तो परमेश्वर ने मुझे जो बोला कि बेटा इन लोगों को वो वचन दे कि आज ये गरीब ना रहने पाए, आज ये पुअर ना रहने पाए, रिच मैन बन जाए, आत्मा में भी और धन में भी आप रिच मैन बनने पाए। इसलिए खुदा ने आपको ये वचन दिया। आज जितने लोग इस वचन को रिसीव करेंगे अपने जीवन में और इस वचन पर ईमान लेके आएंगे, इस वचन को फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में, उनका सिचुएशन बदल जाएगी, उनकी परिस्थितियाँ, उनके हालात बदल जाएंगे। लेकिन आप लोगों को इस वचन को फॉलो करना होगा अपनी लाइफ में, तभी आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे। जैसे कि होता है, हम कोई चीज़ लेके आते हैं, जब तक हम उस चीज़ को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ कैसी है, राइट? वैसे ही हमें खुदा के वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। आइए हम पढ़ते हैं 13 से। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे जा खड़े हुए और उन्हें देखकर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। वो किनारे पर खड़े
होकर उन्होंने दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। क्या बातें कही? आइए। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। बीज बोने वाला कौन है? बीज बोने वाला हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके सामने क्या कर रही हूँ? बीज बो रही हूँ। खुदा के पवित्र वचन का क्या बीज बो रही हूँ आज आपके अंदर, है ना। कुछ बीज कहाँ गिरे? बीज बोने वाला निकला और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे पर गिरे। कहाँ गिरे? मार्ग के किनारे पर गिरे। पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। मार्ग के किनारे वो फलवंत नहीं हो सकते जो मार्ग के किनारे बीज पड़ जाते हैं। यानी कि उन लोगों के पास जो लोग किनारे के समान हैं, वो बस ऊपरी ऊपरी से क्या करते हैं, वचन को सुन लेते हैं, लेकिन अंदर तक जड़ नहीं पकड़ने देते। और फिर उनके आस पड़ोस वाले क्या करते हैं? छोड़ो, ये तो ऐसे ही व्यर्थ है। वो चिड़िया है, वो क्या कर गई? जो वचन आपके अंदर गया, जो बीज आपके अंदर गया, उसको चुग गई, है ना। वो बीज आपके अंदर फलवंत नहीं होने पाया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बीज बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे पर पड़े, पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। पथरीली भूमि क्या होती है? ये वो लोग होते हैं जिनको आप कितना भी वचन समझा लो, कितना भी आप उन्हें 10 बार रिपीट कर लो, लेकिन वो पत्थर होते हैं अंदर से। उनका हृदय क्या होता है? मांस का नहीं, पत्थर का होता है, और वो बीज उनके अंदर जा ही नहीं पाता। ये उन लोगों के बारे में। पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत सी मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द उग ना पाए। गहरी मिट्टी क्या होती है? गहरी मिट्टी का मतलब है कि आप उसको रिसीव करें अपने जीवन में। जो आपके हृदय के पास जो वचन जाता है, आपको पत्थर हृदय नहीं रखना अपने हृदय को। मांस का हृदय है जो आपका, उसे मांस का हृदय ही रहने दें, और खुदा के वचन को आप अपने अंदर जाने में, काम करने में सहायता मदद करें कि वो वचन आपके अंदर जाए और आपके जीवन में काम होने पाए। आइए हम आगे पढ़ते हैं। मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग ना पाए और सूरज निकलने पर वे जल गए, जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियाँ बढ़कर उन्हें दबा डाला। झाड़ियाँ मतलब बीज तो गिरे झाड़ियों में, कहने का मतलब उन लोगों में जो लोग संसार में रहते हैं, लेकिन उनके आस पड़ोस वाले, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार वाले उन्हें क्या कहते हैं? कुछ नहीं है, छोड़ो। मसीहत में तुम इतने साल हो गए जाते जाते, आज तक तुम्हें ना बंगला मिला, ना गाड़ी मिली, ना तुम्हारे बच्चों की शादी हुई है, ना ही तुम करोड़पति बने हो। ये वो लोग होते हैं, ये वो झाड़ियाँ होती हैं जो आपको फलवंत नहीं होने देती। खुद तो फलवंत होते ही नहीं ये लोग, और आपको भी फलवंत होने से क्या करते? रोक लेते हैं, और आप जड़ नहीं पकड़ पाते। खुदा के वचन में जड़ नहीं पकड़ पाते, और आप क्या हो जाते हो? वहीं के वहीं रह जाते हो। आइए हम आगे पढ़े। बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़ने उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। आमीन। कुछ बीज कहाँ गिरे? अच्छी भूमि पर। अच्छी भूमि क्या होती है? जो खुदा की वाणी को सुनते हैं गहराई से। जब वचन की बात आती है तो अपने सारे कार्यों को छोड़ के सबसे पहला स्थान खुदा को देते हैं। दुआ में सबसे पहला स्थान खुदा को देते हैं। जो सुबह उठते सबसे पहले खुदा को पहला स्थान देते हैं अपनी लाइफ में। जो वचन जब आते हैं तो वो साइलेंट होकर सबसे पहले वचन को आदर सम्मान करते हैं और सुनते हैं। अच्छी भूमि जो खुदा के वचन को ग्रहण करती है, वो अच्छी भूमि है। जो उसका आदर सम्मान करती है, जो उस वचन पर चलती है, वो एक अच्छी भूमि है। मेरे भाई बहनों, जब अच्छी भूमि पर हम बीज लगाएंगे तो क्या हो जाता है? उसका जीवन फलवंत होता है। आज आप सब लोग भी अच्छी भूमि बन सकते हैं,
जब आप अपने अंदर से हर एक उस बुराई को हटा दें जो आपको बढ़ने से रोक रही है। आपके परिवार में कोई ना कोई होगा, आपकी रिश्तेदारी में कोई ना कोई होगा, आपके पड़ोस में कोई ना कोई होगा जो आपसे बोलता होगा मसीहत में कुछ नहीं है, मत जाओ, ये कर लो वो कर लो। लेकिन आपको उनकी ना सुन के खुदा की वाणी सुननी है। अपने कानों को खुदा की वाणी की तरफ लगाना है, सुनना है उस वाणी को, खुदा की को, जो आपके जीवन को परिवर्तन करे। आपको अपने जीवन को खुदा को सौंप देना है। आगे पढ़ेंगे। बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़ने न दिया, उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फलवंत फल लाए, कोई 100 गुना। आमीन। जहाँ अच्छे फल, अच्छी भूमि पर जब बीज पड़ा, जब अच्छी भूमि पर बीज पड़ता है तो वो जड़ पकड़ लेता है। और जड़ आपने देखी होगी, आप किसी पेड़ को उखाड़ोगे ना तो सबसे पहले जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। पेड़ ऐसे नहीं उखड़ते, आप ऊपर से पेड़ को कितना भी काट दो, लेकिन उसकी जड़ मजबूत है तो आप उसे उखाड़ नहीं सकते। अगर आपकी मसीहत में जड़ मजबूत है तो आपको आंधी, तूफान, बिजली, बाढ़, कोई भी आपको हिला नहीं सकता। आपकी जड़ मजबूत है तो, मसीहत में अगर आपकी जड़ मजबूत है तो कितनी भी आपके जीवन में सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आपका अगर विश्वास है खुदा के ऊपर तो आप कभी भी मसीहत से उखड़ नहीं सकते। यस, आइए हम आगे पढ़ें। कोई 100 गुना लाया, कोई 60 गुना, तो कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। क्या कहता है वचन? वचन कहता है कोई तो जब बीज अच्छी भूमि पर गिरा तो कोई तो 100 गुना फल लेके आया, कोई 60 गुना लेके आया और कोई 30 गुना फल लेके आया। और जिसके कान हो, परमेश्वर ने क्या बोला लास्ट में? जिसके कान हो, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या कान आपके नहीं है? हैं, लेकिन आपको अपने कानों को खोलना है, खुदा की वाणी को सुनना है। सुनना है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उस वचन को सुनना है, गौर से सुनना है। जब कहीं चुगली होती है तो आप कैसे कान लगाते हो? कोई मेरे बारे में तो नहीं बोल रहा, ये मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे, करते हो ना ऐसे? वैसे ही बुराइयों से नहीं, अच्छाइयों की तरफ आपको अपने कानों को लगाना है। खुदा के वचन में ही लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। आए आपके समझ में बात? ये सारी बातें, जिसके कान हो वो सुन ले। आपको एक अच्छी भूमि बनना, अच्छी भूमि कि जब आपके अंदर खुदा के वचन जाए तो वो तुरंत जड़ पकड़े, और आपके अंदर जब छोटा सा पौधा लग जाएगा वो धीरे 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 जब बड़ा होगा, बड़ा होने पर वो आपको जीवन भर के लिए फल देगा। पौधा कभी एक दिन में ही बड़ा नहीं होता, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब वचन आपके जीवन में जाएगा तो धीरे 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 उस वचन पे आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। एक दिन आपका जीवन फलवंत हो जाएगा, और इतना फलवंत हो जाएगा आपका जीवन कि आपको इतनी आशीष मिलेगी कि आप कहेंगे कि मेरा जीवन फलवंत हो गया है, 100 गुना फलवंत हो गया है। 10 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, मेरा तो 100 गुना फलवंत हुआ है। यस, खुदा का ये वचन मैं विश्वास करती हूँ कि आपके हृदय के अंदर गया है, क्योंकि आपका हृदय ना तो पथरीली भूमि है, ना ही झाड़ियों वाली भूमि है, एक अच्छी भूमि है। और जब अच्छी भूमि पर बीज बोते हैं तो क्या होता है? बीज अंदर जाता है और फलवंत हो जाते हैं। बोले हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे। और लास्ट में जो बात बोली है खुदा ने कि जिसके कान हो वो सुन ले, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबके कान हैं और आप सब ने आज इस वचन को सुन लिया है, ग्रहण कर लिया है अपने जीवन में।
जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। यस, जब हमें जो खुदा रास्ता दिखाते हैं, जब हम उस रास्ते पे चलते हैं, चलते 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 हमें पता चलता है कि वो रास्ता हमारे जीवन के लिए कितना ब्लेसिंग है। संसार के रास्ते पे तो लोग दौड़ पड़ते हैं, लेकिन खुदा के रास्ते पे जब हम दौड़ते हैं तो हम शांति को पाते हैं। सबसे पहले आज लोगों के पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन मन के अंदर शांति नहीं। उनको इतनी बीमारियां लगी हुई हैं कि वो धन, वो दौलत उनके किसी भी काम का नहीं है। और कितना अच्छा रहे कि हमारे पास धन भी हो, हमारे शरीर निरोगी काया हो, हमारे पास कोई बीमारी ना हो हमारे जीवन में, और हैप्पी रहे हम और हमारा घराना प्रतिदिन खुदा की आशीष के तले रहे, प्रभु परमेश्वर के हाथ के तले रहें हम लोग, और प्रतिदिन हम खुदा की वाणी को सुने और चलें, और परमेश्वर हमारे जीवन से बड़ी बड़ी महिमा लें। वो जीवन प्रतिदिन आशीषित जीवन होता है मेरे भाइयों मेरी बहनों। आइए एक और वचन मुझे खुदा की आत्मा ने बोला कि हम एक और वचन पढ़ें। आइए हम निकालेंगे लूका 8:48। यस, हालेलुया। निकालें जल्दी जल्दी आप लोग। यस मेरे परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, तुझसे बढ़कर कोई नहीं पिता परमेश्वर। यस हालेलुया, 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 यस हालेलुया। यस मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। यस मेरे पिता, यस हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। यस तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। यस हालेलुया। जल्दी जल्दी निकालें लूका 8। जिनके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल लेके आया करें। मैं आत्मा में देख रही हूँ काफ़ी लोगों के पास बाइबल नहीं है, लेकिन आप बाइबल लेके बैठें। ओके, सबने निकाल लिया लूका 8:48। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। यस हालेलुया। क्या लिखा है इसमें, परमेश्वर ने क्या कहा है? यस हालेलुया। इसमें लिखा है, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। क्या है आपका विश्वास? कि आपकी हृदय की भूमि में बीज बो दिया है खुदा ने। बेटी, बेटे, आज तेरे विश्वास ने, जब आप खुदा के समीप विश्वास करके बैठे हैं तो आज वो वचन, वो बीज आपके जीवन में बो चुका है, और उसी विश्वास ने आपको चंगा भी कर दिया है। धन धन नहीं, आपको चंगाई भी मिलेगी, साथ में आशीष भी मिलेगी। फिर से पढ़ेंगे हम एक बारी। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, कुशल से चली जा। आमीन। किसने चंगा कर दिया है? विश्वास ने। जब आप खुदा के पास आते हैं तो क्या करके आते हैं? विश्वास करके आते हैं। जब आप खुदा पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। आज आप ऑनलाइन प्रेयर देख रहे हैं, ऑनलाइन लाइव प्रेयर देखते हैं, किस चीज़ से देखते हैं? विश्वास से देखते हैं। किसी भी मिनिस्ट्री की आप प्रेयर देखते हैं, क्यों देखते हैं? विश्वास से देखते हैं कि हम इसको देखेंगे तो हमारा घर का माहौल बदल जाएगा, मेरा पति जो ड्रिंक करता है वो ठीक हो जाएगा, मेरे बच्चे जो मेरी बात नहीं मानते हैं वो मेरी बात मानने लग जाएंगे, और हमारा जीवन क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। जब आप विश्वास करते हैं ना तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। इस वचन में भी खुदा ने बोला है, मेरी बेटी तेरे जीवन में ये बीज बो चुका है। जब बीज बो जाता है तो आप विश्वास कर लें कि हाँ मेरे जीवन में बीज बो चुका है। और जब बीज बो देते हैं तो फलवंत होने से कोई रोक नहीं सकता। पर जब तक पौधा बड़ा नहीं होता आपको उसकी रक्षा करनी है खुद से। कैसे करेंगे रक्षा? जब आप वचन सुनते हैं तो आपको उस वचन पर चित्त लगाना है, ध्यान लगाना है, तो विश्वास करना है उस पर कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मैं करूँगी, मैं करूँगा तो ऐसा मेरे जीवन में होगा। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है तुम अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुम्हारे जीवन में आशीष होगी। जब आप बीज बोओगे खुदा के भवन में
तो परमेश्वर आपको धन में आशीष देंगे, ये विश्वास करना है आपको। जब आप खुदा की प्रार्थना में शामिल होंगे तो परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, ये विश्वास करना है आपको। कई लोग मैंने देखा है विश्वास नहीं करते और प्रतिदिन बोलते हमारे पेट में दर्द है, हमारे सर में दर्द है, हमें ये बीमारी है, हमें वो बीमारी है, हमें बुरे सपने आते हैं, हमें गंदे सपने आते हैं, हमारे विचार गंदे चलते हैं। क्यों? वाई? क्यों चलते हैं? इसलिए चलते हैं क्योंकि आप वचन सुनते हैं, अंदर उसको हृदय तक नहीं जाने देते और विश्वास नहीं करते। विश्वास करने वाला तुरंत चंगाई प्राप्त करता है और ना विश्वास करने वाला उसको साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, एक दिन उसका जीवन ही चला जाता है और वो चंगा ही नहीं हो पाता। फिर वो खुदा पे दोष लगाते हैं कि प्रभु तूने मुझे चंगा नहीं किया। प्रभु बोलेंगे बेटा तूने विश्वास किया, तूने मेरी वचन पे विश्वास किया कि मैं चंगाई देता हूँ, ग्रहण किया उस वचन को। जब तूने ग्रहण ही नहीं किया, जब कोई डॉक्टर दवाई देता है, अब दवाई को बस रखे रखो, देखते रहो ये मुझे दवाई ठीक कर देगी, उठा कर लोगे ही नहीं पानी से उस दवाई को और उस डॉक्टर की बातों को फॉलो ही नहीं करोगे अपने जीवन में, तो आप चंगाई कैसे पाओगे? वैसे ही परमेश्वर हमारे डॉक्टर के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, हकीमों के हकीम है। यस, मुर्दों को भी जिंदा करने वाले खुदावंद है। तो ये छोटी मोटी बीमारियां कुछ भी नहीं है आपकी, ये तो ऐसे चुटकियों में चली जाएंगी। पर आपको क्या करना है? विश्वास। जब प्रॉफिट जी या कोई भी पास्टर या मैं पास्टर लीजा सिंह आपको कोई वचन सुनाती हूँ तो आपको क्या करना है? उस वचन पे विश्वास करना है और आपको वो कार्य भी करना है साथ में, विश्वास के साथ। जब आप विश्वास करेंगे तो आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। हैंड टू हैंड नहीं बस है हो गया बस, ऐसे नहीं। विश्वास करें। कईयों के जीवन में परमेश्वर तुरंत काम कर देते हैं उनके विश्वास के अनुसार, और कईयों के जीवन में परमेश्वर लेट काम करते हैं क्योंकि उनका विश्वास थोड़ा सा तो होता है, थोड़ा सा नहीं भी होता। इसलिए जब आप पूरे मन के हृदय से खुदा से विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा अगर तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के समान होगा। राई का दाना आपने देखा होगा कितना छोटा सा होता है, बिल्कुल इन्ना सा होता है, लेकिन वो अंदर से क्या होता है? खाली नहीं होता, वो मजबूत होता, अंदर से भरा हुआ होता है पूरा। जब आप विश्वास से भरे होंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे, आपको तुरंत चंगाई दे देंगे, आपको तुरंत उन बीमारियों से उठ खड़ा करेंगे। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, हर एक बीमारी से छुटकारा देने वाला खुदावंद है। आपने बड़ी बड़ी हीलिंग मिनिस्ट्रियों में देखा होगा, कुछ लोग तो तुरंत चंगाई प्राप्त हो जाती है उन्हें। कुछ लोग बोलते हैं, खुदा के नबियों पे दोष लगाते हैं, कहते हैं कि हम तो उस मिनिस्ट्री में गए, हम तो अंकुर नूरलाल जी के मिनिस्ट्री में गए, हम तो विजेंद्र भाई की मिनिस्ट्री में गए, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रियां हैं, वहाँ गए, हमें चंगाई ना मिली। क्यों ना मिली भाई? तुम्हें इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं था, तो आप चंगाई कहाँ से प्राप्त करोगे? आप किसी भी मिनिस्ट्री में जाओ, किसी भी परमेश्वर के दास के पास जाओ, आपको विश्वास रखना है, तभी तुरंत आप ठीक हो पाओगे। जो लोग हीलिंग तुरंत प्राप्त कर लेते हैं उनका विश्वास होता है। विश्वास करोगे तो खुदा की महिमा को देखोगे, वचन में लिखा है। विश्वास करोगे तो खुदा की महिमा को अपने जीवन में आप देखोगे। विश्वास करें और खुदा की महिमा को देखें। बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, खरा होना चाहिए, उस राई के दाने के समान अंदर से भरा हुआ होना चाहिए। तो आप अपने जीवन में हर एक चीज़ों को बदलते हुए देखोगे। जो भाई बहन खुदा की आत्मा मुझे बोल रही है, वह विचार में पड़े हैं, वह विचारी हो चुके हैं, परमेश्वर की आत्मा मुझे कह रही है जो वे विश्वास करेंगे हम आज से इस वह विचार से आज़ाद हो रहे हैं, तो वो आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है
जिनके पाप लाल खून जैसे भी क्यों ना हो, वो अगर अपने हृदय से खोल के खुदा से क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं और बोलते प्रभु हमें बदल दे, तो प्रभु ईश्वर उन्हें बदल देते हैं। जो भाई बहन नशे में पड़े हैं, हाँ भाई और बहन, बहनें भी पड़ी हैं नशे में, भाई भाई नहीं, बहुत सारी बहनें भी हैं। चंडीगढ़ जैसे शहर में मैंने देखा बहुत सारी लड़कियां बियर पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, अश्लीलताएं टाइप की है। परमेश्वर उन्हें भी बदलना चाहता है, क्योंकि वो भी खुदावंत की बेटी और बेटे हैं। परमेश्वर उन्हें भी बदलना चाहते हैं। जब आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। दूसरी बात जो मुझे खुदा की आत्मा कह रही है, हम स्वार्थी ना बने, अपने अपने लिए प्रार्थना करवाने ना वाले बने। अगर आपको लगता है आपके पड़ोस में कुछ गलत है तो आप हाथ बढ़ाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो इस भाई को नशे की आत्मा से आज़ाद कर। हे प्रभु, तो इस बहन को परमेश्वर संतान दे। हे प्रभु, तो इस भाई को चंगाई दे। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर सबसे पहले आपको देंगे। दूसरे को तो चंगाई दे देंगे, लेकिन आपको देंगे, क्योंकि जब हम अपनों से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं तो परमेश्वर हमारी फिक्र करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन, आज का ये जो टॉपिक है आपके समझ में आया होगा और आप आज से खरे मनुष्य बनकर चलेंगे। उस राई के दाने के सम्मान अंदर से भर के विश्वास में और विश्वास के साथ हम काम करेंगे और परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष को देखें, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा जिसके कान हो वो सुन ले। और मैं विश्वास करती हूँ आप सबके कान हैं, आप सब सुन रहे हैं, आप सब लोग ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर के वचनों को। और आज से आप खुदा से वायदा कर रहे हैं, प्रभु आज से मेरा जीवन जैसा चला सो चला, लेकिन आज से मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं आपसे वायदा करती हूँ, हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को काटेंगे। यस, जिएंगे, काटेंगे नहीं। संसार में लोग काट रहे हैं अपने जीवन को। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर जॉब पे चले जाते हैं। वो जीवन को काट रहे हैं। आपको जीवन को काटना नहीं, आपको जीवन को जीना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जीवन जीना है, ये लाइफ को जीना है आपको। जब हम खुदा के वचन को मान के फॉलो करके चलते हैं तो हम लाइफ को काटते नहीं, लाइफ को जीते हैं। आइए मैं लास्ट प्रार्थना आपके लिए करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना, लाखों गुना और 1000 गुना फलवंत हो जाए। यस, ये बीज आपके अंदर बू चुका है। मैं विश्वास करती हूँ आपके अंदर अब पौधा लग चुका है और धीरे धीरे बढ़ेगा और आपका जीवन फलवंत हो जाएगा। आइए मैं आपके लिए लास्ट प्रार्थना करती हूँ। हेवनली फादर, मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आज मेरा बोलना, मेरा समझाना प्रभु सब तेरी ओर से था मेरे खुदा। और प्रभु आपने मुझ में हो गए प्रभु इन सबसे बातें की है। पिता परमेश्वर का जीवन पिता परमेश्वर बदल गया, इनका पिता परमेश्वर लाइफ बदल गई है। पिता परमेश्वर आज से तेरी आज्ञा पर चलने वाले भाई बहन हो गए मेरे पिता परमेश्वर। आज से तेरी इच्छा के अनुसार जीने वाले पिता परमेश्वर ये जीवन को ये भाई बहन बन चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। यस प्रभु, आज से इनका हृदय मेरे पिता परमेश्वर पथरीली भूमि नहीं, झाड़ियों वाली भूमि नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि अच्छी भूमि बन चुकी है मेरे पिता परमेश्वर। और अच्छी भूमि हमेशा लहराती और खुशबू वाली भूमि बन चुकी है मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। यस पिता परमेश्वर, एक एक जन को तेरे लहू के बारे में मैं ढापती हूँ प्रभु। शैतान इन वचनों को प्रभु चुराने ना पाए इनके जीवन से पिता परमेश्वर। यस प्रभु, तेरे लहू के बारे में एक एक जन को मैं ढापती हूँ पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से मांगते आमेन। आइए मैं लास्ट प्रार्थना करती हूँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा करा वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन।